अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्लॉगिंग सीरीज के आज के सेकंड क्लास में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग जब आप करते हैं तो एसईओ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और एसईओ की मदद से ही आप अपने गूगल एडसेंस के अप्रूवल में आसानी पैदा कर सकते हैं और एसईओ की मदद से ही आप अपने रेवेन्यू को डबल कर सकते हैं। एसईओ अगर आप बेहतर अंदाज में करते हैं, एसईओ की सेटिंग करते हैं, तो आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एसईओ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं कि जब आप blogger.com के ऊपर एसईओ की प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि हर पॉइंट को आपने क्लियर करना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए थे, तो उनके कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम डीएम के ऊपर मैंने उनको आंसर कर दिए थे। लेकिन अगर फिर भी कोई आपके सवालात हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं। और मेक श्योर कि अब ये सीरीज जो है वो रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर आने वाली है, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना और हर वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और एज सुन एज पॉसिबल इस काम को करके आपने एडसेंस का अप्रूवल लेकर ट्रैफिक जनरेट करें और कमाने लगें। ठीक है, तो चलते हैं जी। मेरे सामने इस वक्त ब्लॉगिंग का सेटिंग का डैशबोर्ड खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं ये आपके ब्लॉग की एसईओ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एसईओ के दो तरीके हैं और दोनों ही आपके ब्लॉग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तो ब्लॉगर के बेसिकली ओवरऑल ब्लॉग की एसईओ की सेटिंग, ठीक है, और दूसरा हर आर्टिकल की अलग अलग एसईओ की सेटिंग होती है। तो हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, हम ब्लॉग की ओवरऑल एसईओ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक आर्टिकल जनरेट करके उस आर्टिकल को एसईओ के फैक्टर की मदद से कैसे लिखना है, और जब आप ब्लॉगर में पोस्ट के जगह पे पब्लिश करते हैं तो आप एसईओ के कौन से फैक्टर्स को अपने माइंड में रखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, ये चीजें हम लोग सीखेंगे। सो अभी हम सेटिंग वाले पेज पे हैं। सबसे पहली चीज यहां पर जो चीज है वो है आपका टाइटल। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले इस बात का जिक्र किया है, लेकिन आने वाले वीडियोस में आपको इसको मजीद भी तफसील से समझाऊंगा कि जब भी आपने नीश अपनी डिसाइड करनी है, ठीक है, तो हमेशा आपकी नीश जो है वो थोड़ी सी कम कंपटीशन के ऊपर हो और उसके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो। 500 से लेके 1000 तक की ट्रैफिक अगर वहां पर मंथली आती है तो आप उसके ऊपर काम कर लें ताकि ग्रेजुअली आप उसके अंदर ग्रो कर सकें। ठीक है, और थोड़ा सा आप कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर चलेंगे तो आपको मजीद फायदा होगा, क्योंकि हम एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक निश को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट का नाम रख सकें। तो उसके लिए आपने हमेशा से कोशिश ये करना है कि मेजर कीवर्ड को टारगेट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि वो एक ऐसी निश है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आप उसके सब निश के अंदर चले जाएं। ठीक है, और देखें कि माइक्रो निश के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कितना कंपटीशन है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, और उसको ड्रिल डाउन करके देखें, आपको यकीनन हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया। नाम जब आप फाइनल करते हैं तो यहां पर आप कि उस कैटेगरी के नाम के साथ आपका अपना नाम होना चाहिए। जैसे कि मैंने ओमेगा फिटनेस ट्रिम लिखा है, ठीक है, फिटनेस के ऊपर मैं कंटेंट लिखूंगा तो मैंने फिटनेस को मैंने टारगेट किया, लेकिन नाम मैंने साथ में लिख दिया है। जब मैंने नाम लिखा है तो जो दूसरी ऑप्शन आती है वो मेरे पास आती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मिसाल के तौर पे यहां पर आप देखें, मैं गूगल के ऊपर चला जाता हूं। गूगल के ऊपर जाकर यहां पर मैं लिखता हूं हाउ टू लॉस वेट फास्ट। ठीक है, फिटनेस टिप्स, मैंने 2 कीवर्ड्स वैसे ही मैंने जोड़ दिए हैं। अब आप देखें तो यहां पर आपके पास बहुत सारे लोगों ने 20 बेस्ट वेज टू लॉस वेट, हाउ टू लॉस वेट फास्ट, 15 एक्सपर्ट बैक टिप्स। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब मेरी जो निश है वो फिटनेस, उसके अंदर ये वेट लॉस है, आपके बेली फैट लॉस है, एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब निशेस हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को टारगेट करना चाहते हैं तो ये इससे ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, किसी एक कीवर्ड को आप वेट लॉस के ऊपर ही पूरा ब्लॉग लिखें, आप बेली फैट लॉस के ऊपर आप लिखें, मॉर्निंग वॉक के ऊपर एक पूरा ब्लॉग बनाएं और उसके ऊपर लिखें। ठीक है, तो निश रिसर्च
के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप निश रिसर्च के अंदर आप कामयाबी से अपने कीवर्ड को, अपने निश को चूज कर लेते हैं तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितना आप माइक्रो निश के अंदर डाइव करते जाएंगे तो वहां पर आपको ट्रैफिक डायरेक्टली आपके वेबसाइट के ऊपर लैंड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो निशेस के अंदर कम लोग काम करते हैं। सेपरेटली तो वो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, लेकिन डेडिकेटेडली किसी एक चीज के ऊपर काम करना इज समथिंग एल्स एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप बहुत जल्द और अच्छे वे में ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना चाहते हैं अपने ब्लॉग के। तो ऐसे आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर काफी सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। इनमें से कोई 4-5 कीवर्ड्स को आप उठा के यहाँ आप लिख लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 500 तक के जितने भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, जो वर्ड्स के अंदर जो डिस्क्रिप्शन मिलेगी वो यहाँ पर आपकी आएगी, ठीक है। अब यहाँ से मुराद ये है कि जब कभी भी आप अपने ब्लॉग को सर्च करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं राका लॉजिक्स लिखता हूँ, ठीक है, मेरी एक दूसरी वेबसाइट है, ये देखें राका लॉजिक्स मैंने लिखा, तो ये आप ये समझें कि ये जो यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ लिखा है वो ये टाइटल है, गूगल के ऊपर यहाँ पर आता है, ठीक है, ये मेरी अपनी वेबसाइट है। अच्छा, उसके बाद जो ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये आप इसको ये मेटा डिस्क्रिप्शन समझे, और इसके अंदर मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट किए हैं। इसी तरह आपने यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तुम 500 वर्ड्स तक आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। 409 तक है, आप 500 तक भी लेके जा सकते हैं। आप ऐसे डिफरेंट कीवर्ड्स को भी अलग अलग लाकर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो कीवर्ड्स वेल रिसर्च होने चाहिए, जो कि आपकी कैटेगरी, आपके निश को ही रेफर करें, ठीक है, ताकि जब कभी भी उन कीवर्ड्स के ऊपर कोई टारगेटिंग हो, हिटिंग हो, तो आपका ब्लॉग कहीं ना कहीं नजर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपने रिसर्च अच्छी तरह करके यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को इंजेक्ट करना है, या फिर आप उन कीवर्ड्स से कीवर्ड्स को आप लेके जाएं चैट जीपीटी में, वहां पर जाके उनको चैट जीपीटी को ये कहें कि प्लीज यूज दिस कीवर्ड्स एंड मेक अ प्रॉपर 500 वर्ड डिस्क्रिप्शन, वो आपको लिखकर वो दे देगा, ठीक है। उसके बाद जो ब्लॉग की लैंग्वेज है, अगर आप उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखते हैं, या हिंदी में, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिटनेस के ऊपर, तो मैं इंग्लिश चूज करूंगा, ठीक है। आप अपने रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे तो इससे भी बड़ा फायदा होता है, ठीक है, आप ये भी काम कर सकते हैं। उसके बाद फेव आइकन क्या होता है, फेव आइकन जैसे यूट्यूब का यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर गूगल का लगा हुआ है, इसी तरह आपका जिस तरह ये ब्लॉगर का है, फिलहाल ब्लॉगर का लगा हुआ है, आप यहाँ पर अपना 512 बाई 512 का यहाँ पर वो इमेज चूज करेंगे, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पर ये चीज, ये इमेज यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैनवा के ऊपर जाकर फेव आइकन बना लें 500 बाई 512 का, और उसको यहाँ पर लाकर ऐड कर लें, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी विजिबल टू सर्च इंजन आप अगर दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कस्टम डोमेन, जैसे कि ये है omegafitness.blogspot.com के नाम से यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये देखें, इसको सर्च करते हैं तो ये .blogspot.com आएगा ओमेगा फिटनेस के ऊपर। आप अगर किसी एक्सटर्नल कस्टम डोमेन को आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले डोमेन खरीदनी पड़ेगी, होस्टिंगर से, गोडैडी से, ब्लू होस्ट से, उसको यहाँ पर लाके कनेक्ट करना होगा, बहुत आसान है। HTTPS का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर राका लॉजिक्स का आप देखें तो HTTPS है, अगर HTTP हुआ तो ये इनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो इसको फोर्सफुली आप इसको चेक करना चाहते हैं तो फिलहाल वो HTTP होगा, अगर आप इसको चेक करेंगे तो HTTPS के नाम से यहाँ पर शो होगा, जो जिस तरह ये देखें लॉक आ गया, तो ये HTTPS फोर्सफुली कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर, यहाँ पर किसी को ऐड करना है तो वो, वरना यहाँ पर जो एडमिन है वो यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद जो इन्विटेशंस हैं वो यहाँ पर आएंगी, ठीक है। जितने भी आप जो आपका एडमिन होगा उसने किसी और को भी यहाँ पर ऐड किया ताकि वो भी इस ब्लॉग के ऊपर काम करें, तो आपके इन्विटेशंस यहाँ पर आएंगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मेन पेज के ऊपर आपके पोस्ट कितने शो होने चाहिए, यहाँ पर मैंने 7 किए हैं, आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ठीक है। इमेज लाइट बॉक्स का मतलब यह है कि इसको आप चेक करते हैं तो जब भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उठ के आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं लाइट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स के लोकेशन ये एम्बेडेड होने चाहिए, फुल पेज या ये एम्बेडेड कर दें, ठीक है, इसको ऐसे ही रख दें। उसके बाद हु कैन कमेंट, यहाँ पर आप यूजर विद गूगल अकाउंट, जिसके पास गूगल अकाउंट होगा वही कमेंट कर सकता है, ठीक है। कमेंट मॉडरेशन आप ऑलवेज कर दें, जब भी कोई कमेंट करे तो आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। उसके बाद ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद ईमेल वाले पोर्शन में जाते हैं तो पोस्ट यूजिंग ईमेल, ठीक है, आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि जो आप पोस्ट करेंगे तो आपका नाम नहीं आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, तो ईमेल एड्रेस का मैं फिलहाल शो नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई
कमेंट्स हैं तो वो पेंडिंग में चले जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएं, यहाँ पर टाइम जोन है, टाइम जोन भी आप यहाँ पर इसी तरह चूज कर सकते हैं, ठीक है। डेट, हेडर फॉर्मेट, यहाँ पर इसका भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपने चेंज करना है क्लिक करें और चेंज कर लें, ठीक है। आपको लगता है कि यार टाइम जोन चेंज है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो मेटा टैग्स हैं। मेटा टैग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहले अगर आप न्यू है तो यहाँ पर ये ऑफ होगा, आपने यहाँ से पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद सर्च डिस्क्रिप्शन, ये सर्च डिस्क्रिप्शन 150 कीवर्ड्स का है। यहाँ पर आपने 150 तक आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं जो कि 100% आपने कीवर्ड रिसर्च किया हो और आपको लगे कि यार यही वो कीवर्ड्स हैं कि जिनको लोग सर्च करें तो मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, तो उनको आपने यहाँ पर यूज करना है 150 वर्ड्स के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद कस्टम 4x404 क्या है? मिसाल के तौर पे आपने एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, वो रैंक हो गया। रैंक होने के बाद अब उसके अंदर कोई इश्यूज आ गए, तो हुआ ये कि अब वो लिंक, अब वो पोस्ट जो है वो पोस्ट रैंक कर रहा है गूगल पे, लेकिन जब आप वो ओपन करते हैं वो उसमें कोई मसला है, वो एरर आ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने उसके लिंक को चेंज किया था, तो अब चूंकि वो आर्टिकल रैंक तो हो रहा है, वो लिंक रैंक तो हो रहा है कीवर्ड के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर फिर एरर आ रहा है क्योंकि वो लिंक चेंज है, तो वो पोस्ट ओपन नहीं हो रही लेकिन रैंक हो रहा है, वो कीवर्ड रैंक है, ठीक है। तो दूसरा केस ये। तीसरा केस ये है कि आपने एक आर्टिकल लिखा था लेकिन आपने उसको ड्राफ्ट कर दिया, लेकिन गूगल के ऊपर वो जो है वो आर्टिकल रैंक हुआ है, तो आपने क्या करना है, एक नया आर्टिकल लिखें या उसी ब्लॉग के अंदर किसी और आर्टिकल की तरफ आप उसको राउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये करें कि पहले वाले जो आर्टिकल जो कि रैंक था उसका लिंक रखें और नीचे वाले में नए वाले का लिंक रखें, तो वो जो पहले वाले का जो क्लिक होने पे जो एरर वाला पेज ओपन होता था वो नहीं होगा, बल्कि जो दूसरा वाला आपने रेफर किया था पोस्ट, उसको राउट करेंगे तो तब फुल ही पोस्ट आपके ओपन होगी। तो इस तरह आप इजीली जो है वो अपने एक नए आर्टिकल को उसी कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। एक नए आर्टिकल के ऊपर प्रीवियसली जो एक 404 एरर की वजह से ट्रैफिक आ रही थी लेकिन वो यूजफुल नहीं था, तो वो उसकी ट्रैफिक जो है वो नए वाले आर्टिकल के ऊपर राउट कर सकते हैं। और 404 एरर से आपका एडसेंस भी कभी कभार ब्लॉक होता है, ठीक है। और अगर आप पहले से आ रहे हैं तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिलता, और आपके ओवरऑल जो रैंकिंग है एसईओ में वो उसकी वजह से अगर 404 का एरर है तो वो आपके लिए मुश्किल बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट robot.txt, यहाँ पर ये एज इट इज मैं नीचे कॉपी करूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आपने क्या करना है, ये चीज जो है वो आपने हर सूरत में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये खाली होगा, ठीक है, ये ऐसे खाली होगा, आपने सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट करके आपने इसको सेव करना है। ये मैं इसी को एज इट इज डिस्क्रिप्शन में कॉपी करूंगा, आपने देखना है। और यहाँ पर आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो चीज है इसके अंदर आपने ये इतना अपने ब्लॉग का नाम चेंज करना है, और लास्ट में ये साइट map.xml देखें, ये ऐसी होना चाहिए, बाकी सारा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज अगर ब्लॉग स्पॉट है तो यहाँ पर नाम चेंज कर लें, अगर आपकी कोई कस्टम डोमेन है तो इतने पे जो है वो आपने अपने डोमेन का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेव कर लें, और उससे पहले देख लें कि साइट मैप का जो लिंक आपने दिया है उसके ऊपर आपका साइट मैप शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, ये देखें मेरा साइट मैप इंडेक्स्ड है। इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग, इसको चेक कर लें। होम पेज टैग्स को यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर इसको ऑल कर लें, ठीक है। होम पेज को आपने क्रॉल करवाना है कि नहीं करवाना, इसको ऑल कर लें और यहाँ पर इसको नो डीपी कर दें, ठीक है। सेव कर लें, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे वैसे फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आर्काइव को आपने क्या करना है, यहाँ पर नो इंडेक्स कर दें और नो डीपी कर दें, ठीक है। इसको हमने नहीं करवाना, क्रॉल नहीं करवाना। पोस्ट एंड पेजेस को आप इसको ऑल कर दें, तमाम पोस्ट को हमने इंडेक्स करवाना है, और इसको एनडीपी कर दें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्च कंसोल के अंदर आपने हर सूरत में अपने ब्लॉग को रजिस्टर्ड करना है, ऐड करना है, ताकि आपके ब्लॉग्स जो हैं वो इजीली इंडेक्स्ड हो जाएं, ठीक है। और गूगल के ऊपर इजीली आपका जो वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, वो सबमिट होना शुरू हो जाए। जब गूगल के ऊपर सर्च कंसोल में आप सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो गूगल है वो आपके ब्लॉग के ऊपर आकर इंडेक्स करना शुरू करता है, बॉट्स को भेजता है और वो एक मरतबा उसको स्कैन करता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है तो रैंक करने वाली इन्फॉर्मेशन है तो वो आगे अपने आप को बढ़ाता है, ठीक हो गया। एक चीज ये होगी। अब यहां पर हमने क्या करना है, इस ब्लॉग को सर्च कंसोल में हमने ऐड करना है। अभी फिलहाल ये गूगल पे हमने सबमिट नहीं किया, ये गूगल पे इंडेक्सिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने क्लिक करना है, यहां पर आ जाएंगे। आपने यहां पर आके
ऐड प्रॉपर्टी करके न्यू प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है। ठीक है, कॉपी करना है आपने अपना लिंक और यहां पर आके आपने इसको आपने पेस्ट करके आपने एंटर करना है। ये देखें, ऑनर ऑटो वेरीफाइड। समटाइम जब आपकी कोई वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर या किसी एक्सटर्नल सोर्स से जो कि गूगल के ऊपर ना हो, तो यहाँ पर आपको कोड आता है, कोड आपने अपने बैकएंड पे ले जाके हेडर टैग के अंदर रखना होता है। यहाँ पर कोई कोड की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो ब्लॉगर है वो गूगल की अपनी है, गूगल कंसोल का अपना ही एक प्लेटफॉर्म है, तो डायरेक्टली ये आपको वेरीफाई करता है और आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है ओमेगा फिटनेस ब्लॉगस्पॉट, इसको आप चूज कर लें। ठीक है, जब आप यहाँ पर चूज करेंगे तो आपने यहाँ से साइट मैप पे जाना है। ठीक है, साइट मैप पे जाके अभी हमने यहाँ पर साइट मैप को चूज किया था, इसके लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके आपने साइट मैप को यहाँ पर सबमिट करना है। ये देखें, इतना नाम तो यहाँ पर है omegafitness.blogspot.com/ तक, ये देखें स्लैश तक है। हमने यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ sitemap.xml को यहाँ पर ऐड करना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पर सक्सेस आना चाहिए। जब सक्सेस आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपका ये साइट मैप सबमिट हो चुका है। डिस्कवर्ड पेजेस में एक पेज भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एक चीज आपने कर ली। दूसरा आपने क्या करना है, यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके आपने अपने ब्लॉग को एक बार यहाँ पर चेक करना है कि आपका ब्लॉग इंडेक्स अभी नहीं हुआ है, नॉट ऑन गूगल। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जो गूगल का क्रॉलर है वो आकर हमारे ब्लॉग को चेक कर सके। ठीक है, तो पहले से ही आपके ब्लॉग की इंडेक्सिंग शुरू होगी तो आपके लिए फायदा होगा। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं पोस्ट भी पब्लिश करूंगा, मल्टीपल पोस्ट। तो चूंकि इस ब्लॉग को मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूं, तो अभी फिलहाल नई सर्च कंसोल के ऊपर सबमिशन कर रहा हूं, तो ट्रैफिक भी ये ट्रैक करना शुरू करेगा और हमारे जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो भी इंडेक्स होंगे। तो यकीनन हमारे चांसेस बढ़ेंगे रैंकिंग होने में और मैक्सिमम ट्रैफिक गेन करने में। राइट, तो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने अपने वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए सबमिट कर दिया है, लेकिन एक और चीज करेंगे। जो हमने एक पोस्ट लिखा था ना, ठीक है, उस पोस्ट के लिंक को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सबमिट करें यहां पर, ताकि वो भी उसके ऊपर भी गूगल जो है वो क्रॉल करे। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप आए गूगल इंस्पेक्शन में जाकर, यूआरएल इंस्पेक्शन में पोस्ट के लिंक को आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो ये देखेंगे ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको भी रिक्वेस्ट इंडेक्स कर लें। कुछ टाइम के बाद ये यूर यूआरएल इज ऑन गूगल होगा। ठीक है, गूगल का क्रॉलर हमें आके विजिट करेगा, देखेगा कोई इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, उसके बाद फिर हमें अपनी रैंकिंग सही करेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि गूगल जो सर्च कंसोल है उसको एक्टिव करने से पहले आपके ब्लॉग के ऊपर कोई 5-6 ब्लॉग्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं फौरन से कुछ देर में मैं ये ब्लॉग्स कुछ पब्लिश करूंगा फिटनेस के ऊपर, और आप लोगों ने भी इसी तरह 5-6 ब्लॉग्स आपने ऐड करने हैं, ताकि जब भी गूगल का क्रॉलर इंडेक्स करने के लिए आ जाए, स्कैन करने के लिए आ जाए, तो आपके जो ब्लॉग है उसके ऊपर कुछ कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां तक हमने अपने गूगल जो सर्च कंसोल है हमने उसको भी सेट कर लिया है। उसके बाद हम कहां तक पहुंचे थे सेटिंग में, गूगल सर्च कंसोल तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, यहां तक। ठीक है, उसके बाद ये है मोनेटाइजेशन का, गूगल एडसेंस से अप्लाई करने का, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद बाकी ये सारी चीजें इसको छोड़ दें। ठीक है, और यहां तक आके ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। हमने जो आपके blogger.com की जो बैकएंड पूरे ब्लॉग की जो एसईओ के फैक्टर्स थे, उसके जो स्टेप्स थे, वो हमने प्रैक्टिकली पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्लॉग को कैसे क्रिएट करना है और उसको एसईओ की मदद से आपने कैसे पब्लिश करना है blogger.com के ऊपर, और उसके बाद फिर उसके इमेजेस कैसे बनाने हैं, कहां से लेकर आने हैं कॉपीराइट फ्री, और उसके बाद फीचर इमेज कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो के लिए भी इंतजार कीजिएगा, ताकि आज के इस वीडियो को आप मुकम्मल आगे बढ़ा सकें और जिस प्लान को लेकर आप ये वीडियोस देख रहे हैं उस प्लान में आप लोग कामयाब हो सकें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।